दोस्तों मेरी गारंटी है कि आपको इस टॉपिक पर इससे ज़्यादा आसान एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगी जो आपको अभी मिलने वाली है। सभी शिष्यों को स्टडी महागुरु का नमस्कारम और जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए हम भी करते हैं पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है? ये हो आप, यह है आपका दोस्त और यह है आपके दोस्त का दोस्त। आप तीनों ने सोचा है कि यार अपना अपना, ठीक है, अलग अलग धंधा शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपने ये सोचा, इन महापुरुष को पता चला। इन्होंने कहा कि देखो भाई, पता कर लेना कि एमएसएमई की कौन सी कैटेगरी में आप सबकी एंटरप्राइज आएगी, ताकि गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ उठा सको। अब जैसे ही आप लोगों ने ये सुना, आपके दिमाग में आया कि एमएसएमई क्या है भाई, और इससे हमें क्या फ़ायदा। जाहिर सी बात है। तो आइए, आज का टॉपिक वही है, समझते हैं। तो एमएसएमईज में जो ये एम है, पहला वाला एम, इसका मतलब है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। एस इसका मतलब स्मॉल यानी लघु। और जो ये एम है इसका मतलब है मीडियम यानी कि मध्यम। और एस का मतलब एंटरप्राइजेस यानी हिंदी में उद्यम। अब ध्यान रखें, कुछ लोग इसको उद्योग बोल देते हैं या उद्यम की जगह उद्योग बोल देते हैं, जो कि सही नहीं है। देखिए, उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री। अब आप तो शुरुआत करने जा रहे हो, तो शुरुआत में इंडस्ट्री कोई थोड़ी शुरू करता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या? देखिए, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग। अब फिल्म उद्योग में आप बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस को कंबाइंड रूप में बोल रहे होते हो, क्योंकि बहुत सी फिल्मी कंपनियां होती है जो फिल्में बनाती है। तो उन सभी को मिला के आप बोलते हो कि ये फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक उद्यम की, ना कि उद्योग की। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो उद्योग बोल देते हैं यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखने के बाद अब दिमाग में एक और चीज़ आती है कि एमएसएमईज में जब हमें गवर्नमेंट फ़ायदा देती है तो वो क्या देख के देती है, यानी कि किसको माइक्रो बोलती है, किसको स्मॉल बोलती है और किसको मीडियम बोलती है। जाहिर सी बात है, फिर उसके हिसाब से फ़ायदे होंगे। तो भारत में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, अभी ठीक है, नए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी एंटरप्राइज माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम। फिर उसके हिसाब से जो भी लोन, ये सब चीज़ें हैं, डिसाइड होती है। तो दिमाग में आता है कि हमारी एंटरप्राइज कौन सी कैटेगरी में आएगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपने कोई एंटरप्राइज शुरू की, तो पहले क्या होता था, अगर आप चाहते थे कि मुझे एमएसएमईज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि मैं गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा ले सकूं, तो आपको पहले पूछा जाता था कि आपकी एंटरप्राइज ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में है। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कुछ बनाने के लिए, जैसे कि कारें वगैरह जहाँ बनती है ना वो, या फिर सर्विस जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह। एक बार डिसाइड हो जाता था, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाता था, क्योंकि एक रेंज होती है कि यहाँ तक यदि इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से यहाँ इसके बीच में है तो आपको मिलेगा माइक्रो। यदि यहाँ से यहाँ है तो आप आओगे फिर लघु में, और यहाँ से यहाँ है तो आप आओगे मध्यम में। वो पुरानी है, अभी उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्विस में है तो उसकी अलग थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, नया आ गया है। अब नए में क्या है, पहले इसका थोड़ा एक जो है वो घाटा समझिए गवर्नमेंट को। क्या घाटा है कि मान लीजिए एक बार आप गए, आपने अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया और उसके हिसाब से आप माइक्रो में फिट हो गए, आपको माइक्रो के हिसाब से लोन वगैरह मिल गया, और आप जो ब्याज, जो आपका इनकम टैक्स वगैरह है वो भी अब आप माइक्रो के हिसाब से दे रहे हो। लेकिन कल को आपकी कंपनी हो सकता है बहुत माल कमाए, बहुत पैसे छापे, लेकिन आप अभी भी माइक्रो के हिसाब से अपना टैक्स वगैरह दे रहे हो, तो इससे देश को घाटा हो गया। तो अब नए में क्या है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर भी देखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ टर्नओवर की बात हो रही है। कुछ लोग प्रॉफिट और टर्नओवर में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, प्रॉफिट और टर्नओवर अलग अलग चीज़ है। टर्नओवर में आपकी कुल बिक्री देखी जाती है कि आपकी कंपनी कितना सामान बेच रही है। प्रॉफिट तो उसमें से आप अपना इन्वेस्टमेंट घटा दो, वो आपका प्रॉफिट है। तो ये आप ध्यान रखना। तो अब आप जैसे अपनी एंटरप्राइज शुरू करते हो, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो या सर्विस में हो। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि सूक्ष्म में आते हो, लघु में आते हो, मध्यम में आते हो। फिर उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एग्जाम्पल देकर समझाओ थोड़ा और अच्छे से। तो आइए देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप, आपका दोस्त और दोस्त का दोस्त, आपने सोचा है धंधे की शुरुआत करनी है। तो अभी धंधे की शुरुआत है, और ध्यान रखें अलग अलग एंटरप्राइज है, यानी अलग अलग धंधा खोलने वाले हो। आप जो है
और 99 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आपका दोस्त थोड़ा ज़्यादा अमीर है, वो 2 करोड़ का करने वाला है, और दोस्त का दोस्त तो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। आपका इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। अब जैसा कि आपको उस महापुरुष ने बताया था कि एमएसएमईज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो जाहिर है कि आप डिसाइड करोगे कि हमें भी अपना एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो अभी क्या होगा, देखिए, मान लीजिए आप गए ऑफिस में एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन करवाने, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले आप आए, आपने कहा मेरा 99 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक टेबल डिसाइड कर रखी है कि जो इस रेंज में आएगा उसको उस हिसाब से सूक्ष्म, लघु या मध्यम में से एक कैटेगरी बता दी जाएगी कि आप इस कैटेगरी में आते हो। अब आपका 99 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस रेंज में आए, यानी आपकी एंटरप्राइज सूक्ष्म है। अब आपके दोस्त का देखिए, ये 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इसकी रेंज जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आ गई, तो अब इसको बोला जाएगा कि आपकी एंटरप्राइज जो है वो लघु है। अब आपके दोस्त के दोस्त की बात करिए, इनका 11 करोड़ का है, यानी इसकी जो रेंज है वो है 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में, 11 करोड़ तो यहीं आएगा। यानी आपके दोस्त के दोस्त की जो एंटरप्राइज है वो मध्यम है, मीडियम है, तो उसके हिसाब से उसको लोन वगैरह मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगी उसके हिसाब से मिलेगा। ये तो थी धंधे की शुरुआत। अब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हो तीनों आप, और आपकी कंपनी अब बिक्री वगैरह काफ़ी अच्छे से कर रही है। तो क्या बिक्री कर रही है, आइए देखिए, आप काफ़ी ही होशियार हो, आपने पैसा तो बहुत, सबसे इन तीनों में से सबसे कम पैसा आपने लगाया, लेकिन अब आप अपने दिमाग से 90 करोड़ तक की बिक्री कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा माल छाप रहे हो। 90 करोड़ रुपए की आपकी एंटरप्राइज बिक्री कर रही है। लेकिन देखिए, आपका दोस्त की हालत देखिए, इसने आपसे ज़्यादा पैसे लगाए थे, लेकिन टर्नओवर इतना नहीं है, 40 करोड़ है। और आपके दोस्त का तो पूछो ही मत, 45 करोड़ ही बेचारा टर्नओवर कर पा रहा है। इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज़्यादा किया था, पर टर्नओवर उतना सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा आपका है। लेकिन मज़े की बात देखिए, आपका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप टैक्स वगैरह अभी भी सूक्ष्म के हिसाब से दे रहे हो, और आपके दोस्त का टर्नओवर आपसे भी कम है, लेकिन वो बेचारा अभी भी टैक्स मध्यम के हिसाब से दे रहा है। तो ये तो नाइंसाफी हो गई इसके साथ। तो अभी क्या सिस्टम है, तो अब गवर्नमेंट ने टर्नओवर के हिसाब से भी टेबल डिसाइड कर रखी है कि जिसका जो टर्नओवर हो उस रेंज के हिसाब से उसको वो कैटेगरी बोला जाएगा कि आप इस कैटेगरी में हो, और फिर उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स वगैरह है वो लिया जाएगा। तो 90 करोड़ में हो टर्नओवर, यानी पहले तो आप माइक्रो में थे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन अब टर्नओवर के हिसाब से आपकी रेंज इसमें आती है 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में, क्योंकि 90 करोड़ है। तो अब मध्यम के हिसाब से आप अपना टैक्स वगैरह दोगे। आपके दोस्त की बात करें तो इसका 40 करोड़ का टर्नओवर है, तो इसकी रेंज देखिए 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, यानी लघु में आएगा। यानी ये पहले भी लघु में था, अभी भी लघु में है। आपके दोस्त की बात करते हैं, ये पहले मध्यम में था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी टर्नओवर के हिसाब से इसका 45 करोड़ है, और इसकी रेंज किस में आती है, देखिए 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में आती है। यानी अब ये लघु के हिसाब से टैक्स देगा। शुरुआत में इसने मध्यम यानी मीडियम के हिसाब से जो भी थी वो गवर्नमेंट की स्कीम जो है मिली इसको, और लोन वगैरह भी इसको इसके हिसाब से मिला, टैक्स वगैरह भी ये मध्यम के हिसाब से दे रहा था। लेकिन अभी ये लघु के हिसाब से सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, लघु के हिसाब से सारी औपचारिकताएं निभाएगा। तो ये फायदा है अभी टर्नओवर को शामिल करने की वजह से कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो अभी ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है एमएसएमईज, क्योंकि देखिए लॉकडाउन की वजह से एमएसएमईज पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि एमएसएमईज को ऊपर उठाया जाए, एमएसएमईज को बल दिया जाए, एमएसएमईज की मदद की जाए। इसीलिए मैंने टॉपिक लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, लोग इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रटवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई भाषण चल रहा है, लेकिन एमएसएमईज एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। अब एक बार मैं इस फ़ोन को वर्टिकल कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एमएसएमईज का टॉपिक बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यदि ये समझ में आ गया है तो लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और ज़्यादा लोग अपने इस चैनल से जुड़ सकें। तो बस आते रहिए अपने इस स्टडी महागुरु चैनल पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।